दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, 33 करोड़ देवी देवताओं ने दे दिया है आदेश। अगले 3 दिनों में 3 दर्दनाक घटनाएं आपके साथ हो के रहेंगी। स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में शनि, राहु और मंगल का महासंयोग बन रहा है। इन 3 ग्रहों की तिकड़ी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मचाने वाली है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपको यह दिन देखना पड़ेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में 3 दर्दनाक घटनाएं आपके साथ होगी, जो आपको खून के आंसू रुलाने वाली है। लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि जब यह तीनों ग्रह साथ में जिंदगी में बवाल मचाते हैं, तो दोस्तों राहु का शुभ फल भी आपको मिलेगा। जी हाँ, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, जब राहु और शनि मिलते हैं तो जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाती है। कई खुशियां भी साथ साथ आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, कई ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग से बेहतरीन बना देंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, और आज इस वीडियो के मैं एक ऐसा गुप्त राज खोलने वाला हूं जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको पैसों की बहुत समस्या है। पैसों के लिए आप बहुत तरस रहे हैं। आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं थोड़े से। जी हां, थोड़े से पैसों के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। लेकिन अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की अगर वीडियो देख ली तो दोस्तों समझ जाइए, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, ऐसा समय बार बार लौट कर नहीं आता है। जिंदगी वापस से आपकी पटरी पढ़ाने वाली है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि भगवान किस जन्म का बदला ले रहे हैं, किस जन्म के पाप की सजा दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अब आपकी सजा खत्म हो चुकी है। अब आपके दुहक भरे दिन जा चुके हैं। आने वाले इन 3 दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की जो एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें कुछ समस्या भले ही आएगी, थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना भले करना पड़े, लेकिन जो खुशियां आएगी वो कई गुना बड़ी आएगी। दोस्तों, ये छोटे मोटे दुख तो आप यूं ही सहन कर लोगे। जी हां दोस्तों, जब जेब में पेशा हो तो बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी समस्या को हम आसानी से निपटा सकते हैं। जब अकाउंट में, जब खाते में लाखों करोड़ों हो, तो दोस्तों फिर यह जो समस्याएं हैं यूं ही छोटी लगने लग जाती है। और आपके साथ भी यही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा सावधान होना भी जरूरी है, क्योंकि जब इन 3 ग्रहों की तिकड़ी बनती है तो कोई अपना साथ छोड़कर जाता है। जी हां, शनिदेव का ऐसा है कि जब वो देंगे तो छप्पर कर देंगे, लेकिन बदले में आपसे एक अमानत लेंगे। जी हां, और वो अमानत इस तरह से होगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका कोई अपना आपका साथ भी छोड़कर जा सकता है। जी हां, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप दोस्तों बेइंतहा मोहब्बत करते हो। जिस व्यक्ति के बिना आप रह नहीं सकते, वह व्यक्ति भी आपको छोड़कर जा सकता है। क्योंकि दोस्त, जब शनि देते हैं ना तो बदले में कोई ना कोई चीज लेते जरूर हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, और इस वीडियो में जो जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और आज की इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में देखना, क्योंकि कुछ राहस की बातें बताऊंगा जो बाहर नहीं आनी चाहिए। जी हां, किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने केवल आपके लिए आदेश भेजा है, और वो इसलिए क्योंकि आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में परेशानियां भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। देखिए, शनि की जो 7.5 है, उससे मुक्ति पाने का समय आ चुका है। शनि की 7.5 ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत परेशानियां दी, बहुत दोस्तों आपको खून के आंसू रुलाए हैं 7.5 ने। लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि दोस्तों अब जो होगा आपकी सोच से कई गुना बेहतर होगा। तो आइए जानते हैं। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं, केवल आपके लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स जय शनिदेव सरल लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी, और अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपके घर में ही, जी हाँ, आपके घर में ही एक देवता घूमते रहते हैं। जी हाँ, और आपको पता भी नहीं चलता है आखिर कौन है वह देवता जो आपके घर में इतने सालों से रह रहे हैं। दोस्तों, वह देवता कोई और नहीं बल्कि आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ देवता है।
जी हाँ, और वो किसी भी रूप में आपके घर में आते जाते रहते हैं। कभी किसी छोटे जीव के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी रेंगने वाले जीव के रूप में आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको मैं बता दूं कि अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें। कोई भी घर में शुभ कार्य हो तो अपने पितरों को याद करें ताकि उनको भी प्रसन्नता हो। हर अमावस्या, हर 11 के दिन, हर एकादशी के दिन गौशाला जाकर गौ माता को चेहरा खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं, साथ ही मछलियों को आटे की गोलियां दें ताकि आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो और उनको आगे कोई समस्या ना हो, उनके मार्ग में सभी सकुशल हो। अगर आपके पूर्वज खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी दोस्तों स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आने वाले इन 3 दिनों में दोस्तों यह 5 बातें सच होने वाली हैं। और वो 5 बातें कौन सी हैं, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं, आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम तक साथ देता है। जी हाँ, जो कर्ण था उसको भी पता था कि उसके साथ जो है वह गलत है, लेकिन दोस्तों अब वकील ऐसे हैं कि वो पैसा ले लेंगे और भले ही आप गलत हो थे फिर भी आपको न्यायालय में सही साबित करेंगे। दोस्तों ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऐसा होगा। और हाँ दोस्तों, इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को जरूरी समझता है। और दोस्तों आपकी भी सहन करने की सीमा खत्म हो चुकी है। आप दोस्तों अपने अपनों से भी हार चुके हैं। आपके अपनों ने भी आपके सुख को छीना है, आपके धन को छीना है, आपके हिस्से को छीना है। दोस्तों परियों की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ तो दोस्तों घर के लोग ही गला घोटने पर आत है। दोस्तों कब समय मिले और कब वे लोग अपने लक्ष्य में बाधा आ रही, यानी कि आप उसको दूर करें। ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों। और दोस्तों तभी तो नारद मुनि कहते हैं कि गैरों से डर नहीं लगता, अपने लोगों से डर लगता है, क्योंकि वही लोग तो आस्तीन के साफ होते हैं। दोस्तों कुछ भी सुनते रहो तो लोग बोलने की हद पार कर देते हैं। उनको क्या पता माँ बाप के संस्कार ने जुबान पर ताला लगा रखा है। तो दोस्तों ज्ञान की बातें तो होती रहेंगी। अब मुख्य आपकी राशिफल की बात करते हैं, क्योंकि 3 ग्रहों की तिकड़ी बनी है। और यकीन मानिए जब यह 3 ग्रह साथ में होते हैं तो देते बहुत हैं। जी हाँ, बहुत देते हैं, लेकिन बदले में कुछ लेते भी हैं दोस्तों। और लेंगे क्या, पहले वो जान लेते हैं। देखिए आप से क्रोध करवाएंगे, ये आपसे उत्साह के रूप में गलतियां करवाएंगे। और जब ये गलतियां होती हैं तो इंसान दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा खराब हरकत कर देता है। यानी कि जब आपको क्रोध आएगा तो आप उस क्रोध में कुछ बड़ी गलती कर देंगे, जैसे कि किसी को मार सकते हैं, आप लोग खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को बुरा भला बोल सकते हैं, अपनी कोई कीमती चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी अपने कीमती रिश्तेदार को बुरा भला बोल देंगे, अपनी पत्नी, अपने पति को भी आप बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि ये 3 ग्रहों की तिकड़ी ही ऐसी होती है। देगी बहुत लेकिन लेगी भी बहुत कुछ। तो क्रोध आ सकता है आपको, तो अपने क्रोध पर आपको थोड़ा सा काबू रखना है, क्योंकि क्रोध आएगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। दोस्तों अगली चीज है दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। आपकी बोली दोस्तों आपसे बहुत कुछ छीन सकती है। इंसान की बोली ही है जिससे वह चाहे तो किसी का दिल जीत सकता है और किसी के दिल में अपने प्रति दुश्मनी के भाव भी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों अपनी जुबान का इस्तेमाल सही से करिएगा, सभी से प्रेम से बोलिएगा, सभी से अच्छे से रहिएगा, क्योंकि ये जो जुबान है दोस्तों आपसे बहुत कुछ गलत करवा सकती है। आपका कोई अपने आप से दूर भी जा सकता है, तो इस जुबान पर थोड़ा सा काबू रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि इन दिनों दोस्तों सबसे बड़ी जो खुशी आपको मिलेंगे वो है आपकी आर्थिक स्थिति में। जी हाँ, पैसों की स्थिति में काफी खुशियां आने वाली है। दोस्तों आपके काम धंधे जो रुके हुए हैं वो वापस से शुरू हो सकते हैं। जो काम बंद पड़ चुका था, जो आपको लग रहा था कि अब तो होगा ही नहीं, इसको तो बंद कर देना चाहिए या फिर अब इससे मुझे कुछ फायदा ही नहीं होगा, तो दोस्तों उस चीज से अब आपको फायदा होने लगेगा। वह चीज दोस्तों आपकी वापस से आपको प्रॉफिट देने लगेंगी, आपको मुनाफा देने लगेंगी। तो ये चीज बहुत अच्छी है आपके लिए। तो दोस्तों जो चीज आपने हार मान है, जी हाँ, जो चीज में आपने हार मान ली है,
एक बार वापस से शुरुआत करके देखिएगा, हो सकता है आपको उसमें बहुत तरक्की मिल जाए। आपको मैं बता दूं कि जो आपकी सही बातों को भी, जी हाँ, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। अपना समय बर्बाद बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है दोस्तों। और इन दिनों भी होगा कुछ यही, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन लोग उसमें भी कमियां निकालेंगे। आपके अपने ही आपकी अच्छाई को बुराई साबित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, होना यही है। आप कुछ अच्छा करने जाओगे अपने अपनों के लिए, और आपके अपने उसको बुरा मान लेंगे या उसमें कोई आपका बेर समझेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। इसलिए अच्छा बनने की कोशिश करें ही ना, जैसे हैं वैसे रहें किसी को। दोस्तों, हम मजबूरन अपने जीवन में ला नहीं सकते, और किसी को हम मजबूरन अपने जीवन में अपना नहीं बना सकते। आने वाले इन 3 दिनों में अपने स्वभाव में और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। रुपयों, पैसों के लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहीं अटक रही है। आपका पैसा कहीं रुक सकता है, कहीं अटक सकता है। अपने पैसे पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी को पैसा देने की इच्छा रखते हो, कोई पैसा आपसे मांग रहा है, तो उसे मना कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपके हाथ से पैसा गया तो वापस नहीं आना है। अपने ही पैसे को दोस्तों भिखारी के जैसे आपको आगे जाकर मांगना पड़ेगा। जब आपको काम पड़ेगा, ना ही वो आपके काम आएगा और ना ही आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। 101 चक्कर काट लो दिन के, या 10 फोन मिला लो, कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है अपने पैसे को संभाल कर रखिए। किसी और की मदद करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, बाद में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको थोड़ा सुकून चाहिए, आपके दिमाग में बहुत टेंशन है, मुझे पता है, दिमाग में रोजाना तनाव आते रहते हैं, रोजाना किचकिच होती रहती है, किसी न किसी चीज को लेकर दिमाग में आपके तनाव रहता ही रहता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी आपके दिल पर लग जाती हैं, और उसका भी टेंशन आप लेते रहते हो। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, सुकून पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान के पास लाखों रुपए हो या करोड़ों रुपए, सुकून नहीं मिल पाता है। अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो और आपको सुकून की नींद आ रही है, तो आप करोड़पति हो। लेकिन अगर आप महीने का लाखों कमा रहे हो और आपको रात्रि में सुकून की नींद नहीं आती है, तो फिर धन हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मेन क्या है इस जीवन में? सुकून। जी हाँ, मेन है इस जिंदगी का असूल, वो है सुकून। सुकून पाना परिवार साथ होना चाहिए, परिवार एकजुट होना चाहिए। चटनी रोटी खा रहे हैं लेकिन सुकून से बैठे हुए हैं। और हाँ, अगर सुकून ही नहीं है तो चाहे 7 स्टार या 5 स्टार होटल में चले जाओ के 51 या 56 प्रकार के भोग आपके सामने खड़े हो। जी हाँ, अलग अलग तरह के व्यंजन हो, महंगी महंगी खाने की चीजें हो आपके सामने, और आप वो खाएंगे, तो उसमें भी आपको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ही तरह तरह के द्वंद्व चल रहे होंगे। तो यही है दोस्तों, जीवन का उसूल के सुकून पाना बहुत जरूरी है। अगर सुकून है तो चटनी रोटी में भी आपको बहुत आनंद आएंगे। परिवार साथ होगा, परिवार एकजुट होगा, सब साथ में बैठकर भोजन करेंगे। पत्नी आपका साथ दे रही है, पति आपका साथ दे रहा है, प्रेम से बात कर रहे हैं एक दूसरे से। परिवार के लोग, माँ खुश हैं, पिता खुश हैं, भले ही धन कम है, भले ही कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन आनंद से जी रहे हैं। बच्चे खुश हैं, बच्चे आज्ञाकारी है, माता पिता खुश हैं, अपनी पत्नी आज्ञाकारी है, वो अपने परिवार का ध्यान रख रही है। तो दोस्तों, सुकून तो इसी को कहते हैं। आपको लगता है कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा तब जाके सुकून आएगा? बिल्कुल नहीं। आज करोड़पति इंसान भी डिप्रेशन में अपने जीवन को त्याग रहा है। कई सारे ऐसे किस्से हमने सुने हैं। ये करोड़पति बाप की औलाद, उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया। क्यों? आखिर उसके जीवन में क्या कमी थी? कमी थी तो सुकून की थी। जी हाँ, और वो सुकून ही उसके पास नहीं था, जिसके चलते उसने अपने जीवन को ही खत्म कर लिया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों, तो इसलिए चटनी रोटी खाओ लेकिन जीवन का आनंद लो, जीवन में मस्त रहो। देखिए, समय जाता जा रहा है, आपको पता भी नहीं है कितनी रफ्तार से समय जा रहा है। आपने पलक झपकाई और 1 साल बीत गया। देखिए, कब अभी नया साल शुरू हुआ था, 2025, और देखिए फरवरी का महीना भी आधा बीतने वाला है। तो दोस्तों, समय तो दौड़ रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं हो, उसी द्वंद्व में फंसे हुए हो कि मैं पैसा कमाऊंगा, 8 दिन बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा बंगला लूंगा,
अरे एक दिन जब आप बड़ी गाड़ी बड़े बंगले लायक बनोगे, उस दिन तो आप बूढ़े हो जाओगे और फिर उस चीज का आनंद भी नहीं ले पाओगे। आपके बच्चे बच्चे आनंद ले पाएंगे, इससे अच्छा है आज आपके पास जो है, चाहे टूटी फूटी गाड़ी हो, टूटी फूटी साइकिल हो, झोपड़ी में रह रहे हो, किराए के मकान में रह रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, उसमें ही आनंद लीजिए। आगे जब बढ़ेंगे, भगवान की कृपा से तब बढ़ेंगे, उसका भी आनंद लेंगे। लेकिन आज जो है उसका तो आनंद लो, वरना भविष्य में जब बड़े बनोगे, जब कमाओगे और जब कुछ बड़ा हासिल करोगे और तब सुकून पाने की इच्छा होगी, तो तब आपके होश ही नहीं रहेंगे, तब आप बूढ़े हो चुके होंगे। तो दोस्तों अभी जो है उसमें सुकून रखिए। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब जो मेन चीज है उसके बारे में बोल देता हूं कि देखिए दोस्तों, यहाँ जो 3 दिन है, 3 ग्रहों की तिकड़ी कुछ ऐसा प्रभाव डालेगी कि आपके वैवाहिक जीवन में, जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी गलत फहमियां आ सकती हैं। प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बीच कुछ गलत फहमियां आ सकती हैं, जिसके चलते दोस्तों खिटपिट हो सकती है। और इस चीज को जितनी जल्दी हो सके सही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी लापरवाही से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। बाहर का कुछ खा रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी से करो, क्योंकि आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपके पेट में परेशानी हो सकती है, इसलिए खाने पीने का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। और सुकून पाना है तो आध्यात्मिक चीजों में बिताओ, भजन सुनो, मंदिर जाओ तो आपको बहुत सुकून मिलेगा दोस्तों। वहीं आपको कुछ चीजें बहुत ही साफ नजर आ सकती है। लोग क्या सोच रहे हैं, आपको यह समझने की जरूरत नहीं है। अपने काम को महत्व देना है, पूरी निष्ठा से अपना काम करना है। कठिनाइयां आएगी, संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन आपका काम बनते जाएगा। किसी से उम्मीद मत रखना, इन दिनों कोई आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा। किसी से उम्मीद रखोगे तो वो उम्मीद आपकी टूट जाएगी और आपके दिल को ही ठेस पहुंचेगी। इसीलिए किसी से उम्मीद मत रखना कि समय आने पर वो मेरी मदद कर देगा, समय आने पर वो मुझे पैसा देगा, मेरा साथ देगा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखना है, खुद के दम पर ही जो है वो करना है आपको, क्योंकि ये उम्मीदें टूटेगी और आपके साथ आने वाले समय में धोखा भी होगा। तो इसलिए ये चीजें अभी आपको मैं बता रहा हूं। आने वाले इन कुछ दिनों में दोस्तों रिश्तों में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ, रिश्तों में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि परिवार में अगर सुकून होगा तो आप अपना काम धंधा अच्छे से करोगे। थोड़ी सी चुनौतियां हैं, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे अच्छी हैं। आपका आत्मबल कमजोर नहीं पड़ेगा। किसी को उधार दिया हुआ तो उससे वापस मांगिए, क्योंकि अभी पैसा आ है जाएगा, लेकिन आने वाले समय में पैसा वापस नहीं मिल सकता है। आपको किसी मामले को गुस्से में आकर बिल्कुल भी न सुलझाएं, शांति से हल निकालें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। घरेलू मामले अगर चल रहे हैं, जी हाँ, पारिवारिक मामले चल रहे हैं, तो सोच समझ के अपनी भावनाओं में बहकर कोई भी काम मत करना, सोच समझकर काम करना, वरना कोई आपका गलत फायदा उठा सकता है। घर के मामलों में भी आपका बजट बिगड़ सकता है, धन खर्चा करना पड़ सकता है। और हाँ, दूसरों के निजी मामलों में दखल मत दीजिएगा। आपके दोस्त के मामले हो या किसी पड़ोसी के मामले हो, ये आपका कोई रिश्तेदार है, उसके जीवन में कुछ दिक्कतें हो तो उनके मामलों में आपको नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आपकी साख पर, दोस्तों आपकी साख पर काली खपूत सकती है। आपको मैं बता दूं, कारोबार की जो स्थिति है पहले की तरह अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब उसमें तरक्की आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऑर्डर मिलेंगे, कारोबार में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको अपना सभी काम समय पर निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपको सब कुछ बढ़िया रहेगा। जीवन के कुछ मूल मंत्र हैं जो आपको मैं बता देता हूं। जी हाँ, जितना लोगों से उम्मीद रखोगे उतना जीवन में निराशा हाथ लगेगी। खुद के दम पर जितना जियोगे, जितनी खुद के दम पर करने की कोशिश करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। जी हाँ, अगर कहीं दुख का दिन भी आए तो खुद उठो, लोगों के भरोसे मत रहो। शांति से दोस्तों, शांति से अपने जीवन का आकलन करो कि आखिर जीवन में क्या चल रहा है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम बस जीवन जीते जाते हैं, जैसे तैसे एडजस्ट करते जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारे जीवन में आखिर है क्या। कभी कभी हम झांकते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बहुत दिक्कतें चल रही होती है।
बहुत कुएं में नहीं, बल्कि हम गटर में पड़े हुए होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। हम जीते जा रहे हैं, ते जा रहे हैं और दलदल में फंसते जा रहे हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आखिर अभी कितनी परेशानियों में, कितने दलदल में हैं। तो दोस्तों, जीवन केवल जियो मत, अपने जीवन की हकीकत से भागो मत। जो हकीकत है उसका सामना करो, क्योंकि जब तक आपके सामना आपके जीवन की असलियत नहीं आएगी, तब तक आप उस असलियत से बाहर नहीं आ पाओगे, दलदल से बाहर नहीं आ पाओगे। इंसान को पता है कि उसके जीवन में बहुत दिक्कत परेशानी है, लेकिन वो उन चीजों से भागता है, उनका सामना नहीं करता। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कभी तंत्र मंत्र करता है, कभी आपके फोटो पर मंत्र पढ़ता है, कभी आपके घर पर आकर काला जादू कर देता है। ये गद्दार आपके बारे में सब कुछ जानता है, ऐसी बात का यह फायदा उठाता है और हर बार आपकी खुशी आने से पहले ही उसे रोक देता है। जब जब माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है, तो ये गद्दार आपके घर की आती हुई लक्ष्मी को ही घर से वापस लौटा देता है। इससे दुश्मन ने आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, यह दुश्मन आपकी जान तक ले सकता है, क्योंकि यह दुश्मन आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल और सिरफिरा बन चुका है। और दोस्तों, अब यह अपने रौद्र रूप में आ चुका है। आज इस गद्दार का मैं आपको नाम बताने वाला हूं कि आखिर कौन है आपके आसपास रहने वाला यह गद्दार जो आपके साथ ही रहता है, आपकी थाली में खाता और आपको बर्बाद करता है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों, आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर यह व्यक्ति कैसे मेरा दुश्मन हो सकता है। इस पर तो मैं इतना भरोसा करता था, लेकिन दोस्तों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आज के आज तुरंत इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि यह व्यक्ति जितना आपके पास रहेगा उतना ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आई कि परेशानियां आएंगी। आपका घर परिवार धीरे धीरे करके सड़क पर आ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आप तरसोगे। इसलिए दुश्मन से बच के रहना बहुत जरूरी है। सारे सबूत आपके सामने मैं पेश करूंगा, बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपका घर परिवार, रुपया, पैसा, संपत्ति सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। आप सोचते होंगे, भला मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी, लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि जिंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे रिश्ते कम हो रहे हैं। जिंदगी के कदम कदम पर आपकी बढ़ती सफलता आपके दुश्मन बढ़ा रही है। कभी मजाक मजाक में निकला एक गलत शब्द किसी के दिल पर घाव कर जाता है, तो कभी किसी के बारे में बातें बनाना, जब उसे पता चलता है तो वो हमें अपना दुश्मन मान लेता है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है, न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे, जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता।
ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं, वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे।
पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है, और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं। जो इनकी भक्ति करता है, ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत बाधा टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता।
लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे, ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें, ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन R नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहां नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी KG अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी G नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर, अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए।
कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौटकर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है, या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है, कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं, तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है। धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों। इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है।
अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं और जब महादेवी किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन, दौलत, सुख, समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी, बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेवी जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं,
बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको साफ दिखाई देगा। सांप को महादेवी का प्रतीक माना जाता है, और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपकी कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव, मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है, और जो कुछ भी आपके लिए बंद था, अब वह सब खुलने वाला है। महादेवी जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है। अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। यह सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं, वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महादेवी जी की कृपा से आपका हर काम सिद्ध होगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। महादेवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने कामों पर ध्यान देना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि का समय शुरू होने वाला है। अब आपको अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप अपने जीवन में अब जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें आपको केवल सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, उनका अब अंत होने वाला है। देवी मां काली की कृपा से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है,
क्योंकि अब आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी तक देने वाली है। यह खुशखबरी आपको सफलता, समृद्धि, परेशानियां आ सकती हैं जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। पिछले 12 सालों से यह देवता आपकी जीवन रक्षा कर रहा है और आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आपको शायद यह बात समझ में ना आए, लेकिन आपकी हर बड़ी मुश्किल से यह देवता आपको बचाता आया है। चाहे वह कोई दुर्घटना हो, बीमारी हो या कोई अन्य बड़ी परेशानी, इस देवता ने हमेशा आपको सुरक्षित रखा है। लेकिन अब यह देवता आपसे कुछ मांग कर रहा है। अगर आप उसकी मांग को पूरा नहीं करते तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, या देवता आपके आसपास ही रहता है। यह आपसे पल भर के लिए भी दूर नहीं जाता। हर समय, हर क्षण यह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित रहें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, यह देवता तुरंत सक्रिय हो जाता है और आपकी रक्षा करता है। लेकिन अब यह देवता आपसे नाराज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस देवता को खुश रखें और उसकी मांग को पूरा करें। यह देवता आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है अगर यह आपसे प्रसन्न हो जाए। जब महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन यह देवता हमेशा आपकी रक्षा करता रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इस देवता ने हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि का माहौल बनाए रखा है। इस देवता ने आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने सही सुना, यह महादेव जी ही हैं जिन्होंने पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने महादेव जी को नाराज कर दिया तो आपकी जिंदगी में तबाही आ सकती है। महादेव जी आपसे केवल यह चाहते हैं कि आप उन्हें नियमित रूप से सम्मान दें, उनकी पूजा करें और उनके लिए शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें। ऐसा करना बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपने इस बात को नजरअंदाज किया तो महादेव जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं और तब आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपकी कुंडली में कार्य सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। यह योग आपको अपार समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति कराएंगे। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसका आपने सपना देखा था। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलेंगी और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। यह समय बहुत ही शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देगा। अब आपको करोड़ों का धन प्राप्त होगा और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। महादेवी जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह समय ऐसा है जब आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। महादेवी जी की कृपा से अब आपका जीवन सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के समान हो जाएगा। यह मुर्गी अब आपके जीवन में आ गई है और इसका मतलब है कि आपको अब अनगिनत संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था, और यह सब कुछ महादेव जी की कृपा से होगा। महादेव जी ने आपके जीवन में 2 बड़े सरप्राइज तैयार किए हैं। ये सरप्राइज इतने बड़े होंगे कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आने वाले दिनों में आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और साथ ही 2 बड़े सरप्राइज मिलेंगे। यह समय आपके जीवन का सबसे खास और महत्वपूर्ण समय होगा और इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको महादेव जी की पूजा करनी होगी। महादेवी जी ने आपके जीवन में अब तक जो भी खुशियां दी हैं, वे केवल एक शुरुआत थी। अब वह समय आ गया है जब महादेव जी आपको वह सब कुछ देने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय आपके लिए सबसे खास है और इस समय में महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपका भाग्य चमकने वाला है। अब आपको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब वह समय आ गया है जब आपके परिवार में सभी लोग नाचने गाने लगेंगे।